नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिफरेंशिएशन है उसके अंदर हम कवर कर रहे हैं कि जो हमारे पास किस प्रकार से फंक्शन आते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो इसमें हमने कवर किया है जो डिफरेंशिएशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है। डिफरेंशिएशन जो अवकलन है उसके हमने रूल्स देखे हैं, उसके जो फॉर्मूले हैं वो देखे हैं जिसके माध्यम से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। उसके बाद में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम किन किन फलनों का क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो वहां पर हमारे पास फर्स्ट जो आया था वो हमारे पास आया था कि आपके पास फंक्शन आएगा, उस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कई फंक्शन आएंगे यानी फलन आएंगे जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसका आपको अवकलन करना होगा। और वो हमने देखा बिल्कुल एक सिंपल मेथड से जिसे बोलते हो चेन रूल। उसके बाद में हमारे पास जो फंक्शन आए वो हमारे पास आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी आपके पास जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन अवकलन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। और जो फॉर्मूले थे इनवर्स के, जो फॉर्मूले बनते हैं उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं वो हमने डिस्कस किया। देन हमारे पास जो फंक्शन आए वो हमारे पास आए अस्पष्ट। कैसे फंक्शन आए हमारे पास? अस्पष्ट, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट जो फंक्शन आए उसमें हमने क्या किया कि वहां पर हमारे पास फंक्शन है उसमें जो पद आते हैं, जो टर्म्स आते हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं आते, यानी आप वहां उन पदों को स्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है वहां? आपको मैंने 3 स्टेप बताए थे, 3 पॉइंट बताए थे कि जिनके जरिए हम उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, देन अब हम जो देखने वाले हैं वो हमारे पास है लॉगरिथम के लिए कि हमारे पास यदि लॉगरिथम वाला लॉग वाला फंक्शन हम यूज करते हैं तो वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूंगा कि ये चीज क्यों, मतलब यहाँ रिक्वायरमेंट इसकी हुई है। तो उसके लिए आप जरा समझना ध्यान से। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है कि जब हमारे पास नॉर्मली बात आती है डी अपॉन डी एक्स की, तो हमारे पास हमने एक फंक्शन लिया ए की पावर बी। बात आती है जब पावर में कुछ आए किसी भी, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उसकी पावर वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, तो वहां पर कौन कौन सी कंडीशन बनती है तो वो आप यहाँ देखना। यदि हमारे पास a की पावर b है तो आपको पता होगा नॉर्मली कि a और b यहाँ दोनों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का आप जब भी क्या करते हो डिफरेंशिएशन फाइंड करते हो तो आपके पास क्या आता है? जीरो आता है। उसके बाद में आप देखते हो कि डी अपॉन डी एक्स जब नीचे आपके पास आ गया, क्या आ गया? एक वेरिएबल आ गया और उसकी पावर कांस्टेंट बोल सकते हो एचर आ गई, तो आप वहां क्या करते हो, उसका पावर रूल से जो फॉर्मूला बनाते हो वो आता है x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन कर दिया जाता है। ये हमने देख लिया है। इसके बाद में d अपॉन डी एक्स, इसमें तो दोनों जो पद हैं यानी जो बेस है और इसकी पावर है वो क्या आ रहे हैं? कांस्टेंट आ रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो इसका जो बेस है वो तो क्या है? वेरिएबल है, और जो इसकी पावर है वो कांस्टेंट है। तो उसका हम डिफरेंशिएशन इस प्रकार से कर देंगे यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन इस रूप में आ रहा है। उसके बाद में यदि आपके पास नीचे कांस्टेंट आ गया और ऊपर उसकी पावर क्या आ गई? वेरिएबल आ जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हो, जिसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर x, और जो कांस्टेंट होता है उसको आगे लॉग के टर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ कंफर्म हो जाती है। उसके बाद में आपके पास एक कंडीशन और बचती है, और वो क्या बचती है? देखो, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, बेस और पावर। ठीक है, यहाँ बेस क्या है? वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। अब क्या आ गया कि आपके पास, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, x है और उसकी पावर क्या आ गई?
एक्स आ गई, यानी वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, वेरिएबल आ रही है। तो वहां हमें जो डिफरेंशिएशन करना होता है, उसके लिए हमारे पास जो डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट हुई, उसको हम इस मेथड से करेंगे, लघु गुणक अवकलन मेथड जिसे बोल सकते हो आप। ये एक विधि है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, इसका मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो x की पावर x 1 प्लस log x इसका डिफरेंशिएशन होता है। अभी देखने वाले हैं हम आगे की x की पावर x का ये डिफरेंशिएशन क्यों होता है। उसके लिए हमें ये इसका जो बेसिक है वो पढ़ना पड़ेगा कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, ठीक है, तो हमें वहां पर क्या प्रोसेस करनी होती है डिफरेंशिएशन के लिए। जिस प्रकार से आपके पास मैं बोलूँ तो इस प्रकार से कोई फंक्शन आ गया x की पावर sin x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, ये आ गया आपके पास। या फिर आपके पास कुछ इस प्रकार से फंक्शन आ गया 3 माइनस 2x की पावर बोल दूं तो x स्क्वायर। या आपके पास कुछ इस प्रकार से टर्म्स आ गए sin x की होल पावर x आ गया। तो ऐसे जो फंक्शन हमारे पास आते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके लिए अभी इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लोगरिथम डिफरेंशिएशन लघु गुणक अवकलन है, उसमें मैं पहले आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो आपके पास आता है log वाला फंक्शन, ठीक है, और एक आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल, जो आपके पास फंक्शन आता है जिसे आप बोलते हो चर घातांकी, ठीक है। इसे हम log वाले लिखते हैं, इसे लिखते हैं e की पावर x, या नॉर्मली आप देखते हो e की पावर x। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता होता है कि log के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 में x होता है, ठीक है, क्या होता है 1 में x होता है। जबकि e की पावर x या a की पावर x के लिए, e की पावर x के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो e की पावर x है, इसका e की पावर x ही डिफरेंशिएशन होता है। तो हमने तो ये पढ़ा है कि a की पावर x है, यानी नीचे कांस्टेंट है, तो इसका होता है a की पावर x log जो कांस्टेंट होता है वो a। तो इसी का भी इसी रूल से होता है, सेम ये प्रोसेस है भाई। यहाँ पर भी ये a है और e आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर e की पावर x फिर log e, अब इसका बेस भी e होता है नीचे, तो e बेस पर e, यानी जब बेस समान होते हैं, बेस और ये वैल्यू आ रही है वो समान इक्वल होती है, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये आपके पास क्या आ जाता है e की पावर x। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x ही होता है, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक थे। अब मैं आपको चलो log पर, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो log वाला है। ये क्या कहता है, आपने देखा होगा प्रॉपर्टी, log की जो प्रॉपर्टी चलती है वो किस प्रकार से चलती है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है आपकी log में। क्या प्रॉपर्टी आती है log की, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। यदि आपके पास, मैंने एग्जांपल लिया कि x की पावर n आ रही है, क्या आ रही है, x की पावर n आ रही है, तो आप उसको इजी वे में लिखते हो तो क्या करते हो, log है इस जो पावर होती है उसको क्या कर देता है, नीचे आप जो अपने आगे स्टार्ट में उसको उतार देता है, ठीक है। तो x जो इसकी पावर है वो यहाँ आ जाती है और log e बेस पर x। अब इसको हमें सोल्व करने में आसानी होती है। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर को, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसकी जो भी पावर है, ये उसको क्या कर देता है, अपने स्टार्ट में इनटू में रख देता है, गुणा में रख देता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने देखा कि जो log है वो पावर को नीचे उतारने का काम करता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल पावर आ रही है हमारे पास, sin x फंक्शन ऊपर आ रहा है x स्क्वायर x, तो इनको यदि हम नीचे उतार दें, यानी इस x के इनटू में हम sin x लिख दें, तो आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए यदि यहाँ पर log लिया तो ये इसकी पावर बन जाएगी, तो sin x आगे आ जाएगा इनटू x। अब इसको फर्स्ट इनटू सेकंड से कर देंगे
तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया कि यदि ये जो फंक्शन ऊपर है पावर में है उसको नीचे उतार दिया जाए तो हम आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जबकि यहाँ हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो क्या करते हैं, ठीक है, आपके पास क्या आता है, कोई भी फंक्शन आता है, जैसे हमने मान लिया y इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन आया u, और वो भी अक्स के टर्म में, कोई हमने लिया फंक्शन हमारे पास u है, वो अक्स के टर्म में है और उसकी पावर है vx, उसकी पावर क्या है vx, का मतलब है ऊपर कोई फंक्शन है वो भी अक्स के टर्म में, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल लूं कि v और u क्या दर्शा रहे हैं, v और u बोल रहे हैं वो अक्स के फलन है, क्या है, अक्स के फलन। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूं कि y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास कोई फंक्शन आएगा और उस फंक्शन की पावर आपके पास कोई फंक्शन आएगी जो कि क्या होंगे, अक्स के फलन होंगे। मैंने u v के स्थान पर fx gx ले लिया। क्लियर यहाँ तक। अब देख यहाँ पर जो fx इसकी पावर gx है, इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वो फर्स्ट स्टेप में अक्स के सापेक्ष अवकलन न करके, अक्स के सापेक्ष अवकलन न करके, क्योंकि यदि इसका अवकलन डायरेक्ट हमें पता नहीं है, कोई भी हमारे पास मेथड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें दो पार्ट है या नहीं है, बिल्कुल है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, log जो हमारे पास फंक्शन होता है log लेंगे, log लेने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, log लेंगे, क्योंकि एक तरफ काम नहीं कर सकते हम, हमारे पास ये इक्वेशन की फॉर्म में है तो हमें वो काम इस तरफ किया तो इस तरफ भी करना होगा, ये मैथ का रूल होता है। तो इस तरफ हमने ले लिया log और इस तरफ भी हमने ले लिया log, और हमारे पास इस प्रकार से कुछ फंक्शन हमें डिनोट किया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी पावर है ये क्या बन गया, x की पावर n बन गई। तो इस प्रॉपर्टी के जरिए हम क्या कर देंगे, इस पावर को इसके इनटू में लिख देंगे, log क्या हो गया fx आपके पास यहाँ आ गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ हम आसानी से इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे x के सापेक्ष, क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर। तो चलिए यहाँ पर log y यानी log x का डिफरेंशिएशन बोलो तो क्या होता है, 1/x होता है, फिर x का जब किया जाता है तो वो 1 आता है तो लिखा नहीं जाता, तो log के लिए तो 1/x ही होता है, बट यहाँ log y है और y के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं हम, किसके सापेक्ष कर रहे हैं भाई, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 1/y log e की पावर y आपके पास क्या आ जाएगा, 1/y, सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1/y log y का क्या हो गया 1/y, फिर y का जब डिफरेंशिएशन करोगे अकॉर्डिंग चेन रूल तो dy अपॉन में क्या आ जाता है dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, एक तो ऊपर जो फंक्शन होगा वो नीचे आ जाएगा, एक log में आपके पास फंक्शन होगा, तो फंक्शन एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अब यहाँ पर जो रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड यानी मल्टीपल वाला जो रूल है वो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, जो क्या बोलता है कि फर्स्ट को आप ऐसा का ऐसा रख दो, क्या कर दो, फर्स्ट को ऐसा का ऐसा रख दो, सेकंड का आप डिफरेंशिएशन करो, तो log x, ये क्या है log x जो fx है, तो 1 में fx हो गया। फिर fx का करेंगे तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं f डेश x, क्योंकि इसका पूरे का ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा, प्लस ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद में आगे क्या करते हैं, फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस जिसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया उसको ऐसा कैसा रख दो, तो log f x ऐसा का ऐसा आपके पास आ गया, और gx का आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो इस बार क्या कर दो, gx का डिफरेंशिएशन कर दो।
तो ये आपके पास फाइनली सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। अब आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको तो dy अपॉन में dx फाइंड करना है। तो इसके साथ जो भी है उसको दूसरी साइड क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो यहाँ से y को उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि इस तरफ डिवाइड में है। तो y इज इक्वल, y यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, और इनटू में ये जो आपके पास आपने इसका डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट इनटू सेकंड से, वो एज इट इज आ जाएगा। तो जी एक्स अपॉन में एफ एक्स ये हो गया, इनटू एफ डेस एक्स प्लस लोग ये आपके पास एफ एक्स इनटू जी एक्स आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ही आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी एक्स की टर्म में, यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन ये जो आपको प्रॉब्लम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि आपको y के टर्म्स में आंसर नहीं मिलेंगे और नहीं आपको फाइंड करने हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू आपने ये लेट किया है कि फंक्शन हमारे पास fx की पावर gx है। तो ये y की वैल्यू आपको यहाँ से पुट कर देनी है यहाँ। तो y के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास फंक्शन दिया है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा आपके पास यहाँ आपको डिनोट कर देना है लास्ट में। तो ये हमारे पास फाइनली इसका क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद में क्या देखने वाले हैं, इस पर बिल्कुल सेम यही तरीका अपनाते हुए इनमें से किसी का क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो हमारे पास इसके एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से, साइन एक्स की जो हमारे पास पावर है वो एक्स है। तो हमें देखने पर यहाँ पता चल जाएगा कि दोनों एक्स के टर्म में, ठीक है, ये u है ये v है, यानी दोनों वेरिएबल के फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। वो भी कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ इसको क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू, जब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो इसको मानेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स होल पावर क्या है x। फिर जो हमारे पास पहली स्टेप होती है वो क्या होती है कि आपको यहाँ पावर को नीचे उतारना होता है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, log लेने पर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, log e बेस पर y इज इक्वल टू, यहाँ log लेंगे तो log को लिख दिया और इसकी जो हमारे पास फंक्शन था उसको एज इट इज एक्स के स्थान पर डिनोट हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर को, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है log x की पावर n, उसके जरिए यहाँ से पावर को डाउन कर देंगे, नीचे उतार देंगे, और आपके पास कुछ इस प्रकार से फंक्शन आ जाएगा, और इस तरफ है कुछ इस प्रकार। अब हम हमारे पास ये फंक्शन बन गया है बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष जो फलन हमें दे रखा है x के सापेक्ष, इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव फाइंड। तो x के सापेक्ष जो अवकलन आएगा log y का, मैंने आपको अभी बताया कि 1 अपॉन में y, फिर y का भी तो करना होगा, तो dy अपॉन में dx आपके पास ये इसका डेरिवेटिव आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी अभी डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट इंटू जो हमारा बेसिक था उसके अंदर आपके पास दो फंक्शन आएंगे, एक तो log में आएगा और एक बाहर जो इसकी पावर होगी वो आपको मिलेगी। तो इसको मानने को आप फर्स्ट, इसको सेकंड मानोगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड जो आपका मल्टीपल फॉर्मूला होता है, मल्टीपल रूल होता है, वो आपको यहाँ क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो हम उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं और सेकंड का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगा, log का करेंगे तो 1 अपॉन में x के स्थान पर कौन है, sin x। फिर अंदर वाला जो फंक्शन है उसका करेंगे तो sin x का हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x प्लस क्या आएगा, जिसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया उसको ऐसा कैसा रख दो। फिर जिसका नहीं किया है उसका कर दो, तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको dy अपॉन में dx फाइंड करना है, y को उस तरह भेज दो तो y इनटू में जाएगा, अंदर आपके पास cos अपॉन में sin, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos अपॉन में sin कोट
बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x कोट x आपके पास आ गया, क्योंकि साइन अपॉन में कोस तो टेन होता है, तो उसका उल्टा इनवर्स कोस अपॉन में साइन आपके पास कोट x आ जाएगा, प्लस आपके पास जो आगे बचा हुआ है log साइन, वो एज इट इज यहाँ पर आपके पास मार्क कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने बताई थी कि जो y की वैल्यू आपको यहाँ रखनी होती है, वो आपके पास जब आप इसको लेट करते हो y इज इक्वल टू वहां से उठाकर यहाँ पर हम रख देंगे, तो dy अपॉन में dx, y आपके पास कितना है साइन x और उसकी होल पावर x, दोनों x के टर्म है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो भी x की ही टर्म में हमारे पास आ जाता है, और वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बाकी सॉल्यूशन आपके पास फाइनली ये आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या हमें दो स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। एक तो log लेना पड़ता है, फिर x के सापेक्ष क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, और साथ में इस y की उस तरफ ले जाकर हमें वैल्यू पुट करनी होती है। चलो आगे जो हमारे पास फंक्शन आता है वो x की पावर x वाला है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले क्या करेंगे, जो भी फंक्शन इस प्रकार का आता है उसको क्या करेंगे y इज इक्वल टू लेट करेंगे, और फिर क्या करते हैं दोनों तरफ हम log को लेते हैं, log लेने पर log लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, लघु गुणक, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा log x की पावर x। अब क्या करेंगे, ये एक आपके पास log की फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर इसकी जो पावर होती है, जो भी फंक्शन उसको नीचे उतार दिया जाता है, लिख दिया जाता है इनटू में, फिर हम क्या करते हैं नीचे लिखते ही ये एक नॉर्मल हमारे पास फंक्शन बन जाता है, जिसका हम क्या करते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, जो हमारे पास किस प्रकार से आता है log y का हमने बताया कि log का क्या होता है 1 अपॉन में y हो जाएगा, फिर y का जब आप करते हो तो dy अपॉन में dx आ जाएगा। यहाँ पर आपको वही दो फंक्शन देखने को मिल रहे होंगे, एक log के टर्म में, एक वैसे सिंपल फॉर्म में। log के में मिल सकता है यदि ऊपर log पावर आ रही है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना होता है, जो हमारा कहता है कि फर्स्ट को ऐसा का ऐसा रख दो, सेकंड का क्या कर दो आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, प्लस जिसका कर दिया उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, और जिसका नहीं किया उसका आप कर दो, तो x का किया तो 1 आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ dy अपॉन में dx, y की यहाँ जरूरत नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे उस तरफ भेज देते हैं, तो y यहाँ पर आ जाता है, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1 प्लस log x। अब आपको लास्ट में क्या करना होता है, जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, वो आपको पुट करनी होती है। तो आपने स्टार्ट में लेट किया था y इज इक्वल टू जो आपके पास फंक्शन आता है x की पावर x, और ये आ गया 1 प्लस log x, जो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, x की पावर जो x आती है उसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। log के माध्यम से हम यदि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल आती है हमारे वेरिएबल के रूप में फंक्शन आते हैं जो कि x के टर्म में होते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं आसानी से डिफरेंशिएशन, उनका अवकलन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कितना क्या समझ में आया आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।